हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस का रैपिड रिवीजन। अराउंड 21 मिनट में आप इस चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है? ऐसा प्रोसेस जो क्या होता है, असेंशियल होते हैं हमारे अलाइव रहने के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए। तो उन सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रिएशन, ये सभी क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है डाइजेशन, जिसको न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं एनर्जी फॉर्मेशन में। तो उस प्रोसेस को सिंपल से क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो न्यूट्रिशन होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड क्या करेगा? सेल्फ प्रिपेयर करेगा इन ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के यूज करके। तो उसको क्या बोलेंगे? इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें अपना ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए क्या करेगा? अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। जैसे कि आपका एनिमल्स और फंगी क्या करता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। नेक्स्ट जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये आपके फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फोटोसिंथेटिक, सेकेंड होता है आपका केमियोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक किसको बोलेंगे? जिसमें ऑर्गेनिज्म सनलाइट के थ्रू क्या करते हैं? अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट करते हैं। नेक्स्ट केमियोसिंथेटिक में क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा ये केमिकल्स के थ्रू अपना फूड को प्रिपेयर करेगा, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया करते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि आपका CO2 और H2O का यूज करके उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप्स CO2 और ऑक्सीजन के यूज करके कार्बोहाइड्रेट में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं आपकी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपका सिंपल सा फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो सिंपल सा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करता है आपके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? एक ग्लूकोज फॉर्म करता है और आपका ऑक्सीजन गैस फॉर्म करते हैं और आप वाटर क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल का नीड होता है? सबसे फर्स्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। रूट क्या करता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल उसी को फिर से बता रहा है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। CO2 क्या करता है? स्टोमेटा के थ्रू इंटर करता है लीफ में, और O2 क्या करता है? बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। और वाटर क्या करता है? मिनरल जैसे कि आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सबको क्या करता है? सॉइल से इनटेक करता है। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या होता है? आपके लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट, वहीं पे क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो उसी को बोल रहे हैं नेक्स्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल, जिसमें क्या होता है? आपका क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट, इसी में क्या होता है? आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब मेन इवेंट देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। फिर जो लाइट एनर्जी है ये क्या करेगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या करेगा? वाटर को आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देगा, जिससे क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन होगा और यही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? लीफ के जो आउटर सरफेस होता है इसमें टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? आपका सिंपल सा स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा के फंक्शन क्या क्या होते हैं? ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। साथ में ये लार्ज अमाउंट में वाटर को भी लूज करते हैं आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपके डेजर्ट प्लांट में कैसे होता है। तो ये डे टाइम में क्या कर लेते हैं? जो स्टोमेटा क्लोज रहता है, बट जो क्लोरोफिल रहता है ये क्या कर लेते हैं? सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं। नाइट टाइम में क्या करता है? स्टोमेटा को प्लांट ओपन करता है और ये क्या कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और नाइट में ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। मतलब जो भी डेजर्ट प्लांट है ये डे में नहीं, नाइट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड आपका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देख लेते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था? जो अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो रहा था अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है होलोजोइक। तो होलोजोइक में क्या होता है? एनिमल टेक करता है आपके सॉलिड फूड को और उसको ब्रेक डाउन करता है इनसाइड अ बॉडी, और वहाँ से क्या करता है? जो न्यूट्रिशन है उसको ऑब्टेन करता है, जैसे अमीबा, पैरामीशिया एनिमल, ये सब क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? जैसे कार्निवोरस, हर्बिवोरस और ओमनिवोरस आती है। नेक्स्ट आता है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन।
इसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डेड एंड डीके मैटर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि आपके फंगी, ईस्ट और मशरूम। तो ये सभी क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। नेक्स्ट होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या करते हैं, जो पैरासाइटिक में जो लिविंग इनसाइड है, ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, लिव करते हैं आपके इनसाइड या फिर आउटसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये अपना और जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे आपका प्लांट में इसका कसकटा होता है, ये इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना फूड है वो सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो ये क्या करता है, अदर प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है। इसी टाइप से आपका टिक और लीच भी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, इसको देखते हैं। तो सिंपल से क्या होता है, जो अमीबा होता है इसके न्यूक्लियस में क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है फूड पार्टिकल्स के बारे में। तो जो फूड होता है उसको कौन ट्रैप करता है, आपका जो अमीबा में सूडोपोडिया होता है, ये क्या करता है, आपके जो फूड है उसको ट्रैप करता है। उसके बाद इसको किस में ले जाता है, फूड वैक्यूल्स में ले जाता है, फिर इसमें कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो क्या करते हैं, फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं और इससे क्या कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। तो सिंपल से ये प्रोसेस था। उसी टाइप से जो पैरामीशियम है इसमें भी क्या करते हैं, जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फूड को स्पेसिफिक स्पॉट पे ले जाते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये जो पैरामीशियम है ये आपके सीलिया के थ्रू क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इसी को बोल रहे हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, इनटेक करते हैं फूड को, डाइजेशन में जो फूड जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसको सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन होता है, द मोमेंट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड का क्या करता है, मोमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट एसिमिलेशन होता है, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, मतलब जो भी फूड डाइजेस्ट कर लिया उसको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट इजेक्शन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करना। उसके बाद नेक्स्ट होता है प्लांट। जो प्लांट है ये फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, जबकि एनिमल है ये फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन आपके न्यूट्रिशन इन ह्यूमन देख लेते हैं। तो सबसे पहले माउथ के थ्रू क्या करते हैं, इनटेक करते हैं फूड को। टीथ के थ्रू क्या करते हैं, चिविंग और ग्राइंडिंग करते हैं फूड को। नेक्स्ट टंग क्या करता है, रोलिंग टेस्टिंग करता है, साथ में फूड को पुश करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं ये क्या करता है, स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और स्लाइवा में क्या होता है, स्लाइवरी एमिलेस होता है जो शुगर को माल्टोस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है एसोफेगस। एसोफेगस सिंपल से ये फूड पाइप है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का वर्क करता है। इसमें जो फूड है वो क्या होता है, पैरास्टैटिक मूवमेंट के थ्रू, मतलब जो फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस के थ्रू आपके माउथ से स्टमक में आता है। उसके बाद स्टमक में क्या होता है, ग्लैस्टिक ग्लैंड होता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें होता है पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस होता है। तो जो एचसीएल होता है ये मीडियम को एसिडिक फॉर्म करता है, जबकि पेप्सिन है ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, साथ में ये प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का वर्क करता है। नेक्स्ट म्यूकस क्या करता है, एचसीएल से प्रोटेक्ट करने, जो स्टमक की इनर वॉल है इसको एचसीएल से प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पे जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, इसके पास इसका खुद का एंजाइम होता है, प्लस लिवर से कुछ एंजाइम आते हैं और कुछ पेनक्रियास से एंजाइम आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का जो जूसेस होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन है इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है लिवर से आता है आपका बाइल जूस क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इमोल्सिफाइड करके स्मॉल क्या करते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं आपका इमोल्सिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, जैसे आपका ट्रिप्सिन और लिपेज। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को फिर ब्रेक डाउन करता है, पेप्टॉन में कन्वर्ट कर देता है। इसी टाइप से जो लिपेज है ये क्या करता है, फैट को फिर से ब्रेक डाउन करके आपके लिपिड में कन्वर्ट कर देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको विलाई बोलते हैं। ये क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में डालने का वर्क करता है। नेक्स्ट जो फूड है ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो एक्सेस अमाउंट में जो एक्सक्रिएट करने वाले पार्ट रहता है वेस्ट, उसमें क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वाया एनस के थ्रू रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, सिंपल से ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेक डाउन करते हैं फूड का और एनर्जी रिलीज होता है, इसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इसी को बोल रहे हैं जो गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग के थ्रू।
तो सिंपल से इसमें क्या होगा, जब फूड का ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो इसी को क्या बोलते हैं, आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब पिछला में देखे थे कि विलाई क्या करते हैं, जो भी फूड डाइजेस्टेड फूड होता है जैसे ग्लूकोज, उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड में डाल देते हैं। ब्लड क्या करते हैं, जो ग्लूकोज है उसको डिफरेंट सेल के पास उसको पहुंचाता है। अब ग्लूकोज जैसे सेल में पहुंचा, सेल में पहुंचेगा तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, पायरुवेट एसिड और एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब पायरुवेट एसिड क्या होता है, जब उसको सेल के अंदर में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो ये फिर से जो पायरुवेट एसिड है वो आपके एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर उसी जो पायरुवेट एसिड है उसको अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर उसको क्या होता है, लेक अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है, जैसे कि आपके मसल सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन में रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता कैसे है, तो नोस्ट्री, जो नोज के थ्रू क्या करते हैं, जो एयर है उसको इनटेक करते हैं। उसके बाद नोसल पैसेज, नोसल पैसेज में जो नोज में एयर होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं। फिर नोशल कैविटी, फेरिक्स, जो कॉमन क्या होता है, पैसेज होता है जहाँ से फूड और एयर सेपरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट एयर पहुंचता है आपके लैरिक्स में, वॉइस बॉक्स में। उसके बाद ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया में आने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकिस। तो यहीं से क्या होता है, ये लंग्स में इंटर होता है। अब ब्रोंकिस क्या होता है, फर्दर ब्रांचेस में आपका स्प्लिट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं आपका ब्रोंकाइल्स बोलते हैं। अब ब्रोंकाइल्स के एंड में क्या होता है, आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आपका एल्वेली बोलते हैं। और एल्वेली से क्या होता है, आपका ब्लड वेसल, मतलब ब्लड कैपिलरीज क्या होता है, आपका कनेक्टेड रहता है। अब देखो, जो भी एयर था, ऑक्सीजन वो किस में पहुंच गया, एल्वेली में पहुंच गया। एल्वेली में क्या हो, किससे अटैच्ड है, इसमें आपका ब्लड कैपिलरीज है। तो ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है आपका, ये क्या कर लेते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और खुद में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं। और ये वर्क कौन करता है, आपका आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वही जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेता है, इनटेक करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज कर देता है आपके एल्वेली में। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ गया, आपका एल्वेली में आ गया। अब क्या होगा, अपोजिट प्रोसेस होगा, और नॉस्ट्रिल के थ्रू फिर क्या कर लेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एटमॉस्फेयर में रिमूव कर देंगे। तो जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन में किस में होता है, लंग्स में होता है, फिश में गिल्स के थ्रू होता है, अर्थवॉर्म में आपके मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, आपके रेस्पिरेशन के लिए जो वाटर में डिसॉल्व हैं उस ऑक्सीजन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब वाटर में क्या होता है, लेस अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, इसीलिए उनका जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसका ब्रीथिंग रेट क्या होता है, मोर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो स्टेम में आपके जो स्टोमेटा लीफ के में होता है, और स्टेम में लेंटिकल के थ्रू होता है, और रूट में आपके जनरल सरफेस एरिया के थ्रू क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। तो एरोबिक क्या होगा, आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, तो ये सिंपल से एब्सेंट में होगा। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म होता है, इसमें एंड प्रोडक्ट एल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। इसमें मोर एनर्जी रिलीज होता है, इसमें लेस एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। अब नेक्स्ट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन देख लेते हैं। इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना, और एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। तो इसमें इनहेलेशन में क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी है ये एक्सपांड हो जाता है। एक्सहेलेशन में जो चेस्ट कैविटी है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। रिब केज लिफ्ट होता है, और रिब केज क्या होता है, आपका मूव करता है, डाउनवर्ड करता है। इसमें डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है। इसमें जो डायफ्राम है ये क्या करता है, डोम की स्ट्रक्चर में हो जाता है। नेक्स्ट जो वॉल्यूम होता है लंग्स का वो इंक्रीज हो जाता है। इसमें वॉल्यूम जो लंग्स का वो सिंपल सा डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो जो ह्यूमन लाइक जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है इनको रेगुलरली क्या होता है, फूड और ऑक्सीजन का नीड होता है। तो इसका लिए वर्क कौन करता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। तो जो हार्ट होता है वो पंपिंग ऑर्गन होता है, जबकि आर्टरीज और वेन्स ये क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्ट करने, ब्लड वेसल जो ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड को हेल्प करता है, और ब्लड के थ्रू क्या करता है, जो भी फूड है और ऑक्सीजन है ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हार्ट का फंक्शन। तो हार्ट कैसे वर्क करता है, तो हार्ट में सबसे फर्स्ट क्या होता है, वेना कावा के थ्रू जो ब्लड है बॉडी से क्या करता है, आपके राइट एट्रियम में इंटर करता है। फिर जो हार्ट है वो क्या करता है, आपका रिलैक्स होता है। रिलैक्स होता है तो ये वॉल ओपन हो जाता है, जिससे आपका राइट एट्रिकल एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है।
फिर हार्ट क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ये वॉल जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये क्लोज हो जाता है, जिससे जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू किस में चला जाता है, आपके लंग्स में चला जाता है। लंग्स में क्या करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और पल्मोनरी वेंस के थ्रू क्या करता है, फिर से आपका लेफ्ट एट्रिकल्स में आपका इंटर करता है। फिर से हार्ट क्या करेगा, आपका रिलैक्सेशन करेगा, जिससे जो ब्लड है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में इंटर करेगा। फिर हार्ट क्या करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे ब्लड जो आयोटा के थ्रू है ये क्या करेगा, कंप्लीटली बॉडी पार्ट में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसी को सिंपल से लिखा है, बॉडी ऑर्गन से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में आया, लंग्स के बाद क्या हुआ, पल्मोनरी वेंस के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर यहाँ से क्या होगा, फिर आयोटा के थ्रू पूरा बॉडी पार्ट में ये ट्रांसमिट हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं हार्ट में चैम्बर। तो बर्ड और जो भी मैमल्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स, इसमें 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। एम्फीबियन जैसे कि आपके फ्रॉग जो आपके एक्वेटिक और लैंड दोनों पे रहते हैं, इसमें 3 चैम्बर होते हैं, जबकि फिशेस में क्या होता है, हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर आपका ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, आपका ब्लड कार्पसेस होता है और प्लाज्मा होते हैं। ब्लड कार्पसेस आरबीसी क्या होता है, आपका कैरी करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, ये कैरी करने का वर्क कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है ब्लड में। और नेक्स्ट होता है ब्लड प्लेटलेट, ये ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करता है। जबकि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, आपके जो भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनसे फाइट करने का वर्क करते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का मेन लिक्विड पार्ट होता है, अराउंड 90% क्या होता है इसमें येलो कलर का फ्लूइड होता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं लिम्फ एक्चुअल में क्या होता है, येलोइश फ्लूइड होता है जो स्केप हो जाता है आपके ब्लड कैपिलरी से। तो ये सिंपल से क्या होता है, आपका लिम्फ होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपके जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेंस में डिफरेंस देख लेते हैं। आर्टरी ये क्या करता है, कैरी करता है आपका ब्लड को हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट, एक्सपेक्ट आपका जो पल्मोनरी आर्टरीज होता है ये क्या होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। जबकि जो वेंस होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, बॉडी टू हार्ट करते हैं। जो पल्मोनरी वेंस होता है इसी बस में क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग वेजल्स भी बोलते हैं। इसका जो वॉल है ये थिक और इलास्टिक होता है, इसका वॉल थिन और नॉन इलास्टिक आपका क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है। ये डीप सीटेड होता है, ये क्या होता है, आपके अपर पार्ट में आर्टरीज वेंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जाइलम और फ्लेम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो जो वाटर और मिनरल है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन क्या करते हैं, रूट क्या करते हैं, आपका रूट से आपका अपर पार्ट जो लीफ होता है उसमें करते हैं आपका जाइलम के थ्रू। जबकि फ्लोएम में क्या होता है, जो लीफ में फोटोसिंथेसिस से फूड फॉर्म हुआ है वो लीफ से क्या करते हैं, ऑल जो प्लांट के ब्रांचेस हैं इसमें क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होता, इसमें एनर्जी का यूज़ होता है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। एक्चुअल में होता क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर लूज होता है वेपर के फॉर्म में, एरियोलर मतलब टॉप वाले पार्ट में आपके प्लांट के, तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इसी टाइप से जो नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, जिसमें क्या करते हैं, लीफ से जो फूड फॉर्म है वो डिफरेंट क्या होता है, प्लांट के पार्ट में ट्रांसमिट होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एक एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन में देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट किडनी क्या करते हैं, आपका एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, यूरेटर क्या करता है, किडनी से जो भी यूरिन होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर, यही क्या करता है, आपके यूरिन को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, इसके थ्रू जो यूरिन होता है उसको क्या करते हैं, बॉडी से एक्सक्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन एक्चुअल में होता है क्या, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होता है इससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट मटेरियल जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट और हार्मफुल वेस्ट फॉर्म हुए रहते हैं, इसको एक्सक्रिएट करने का नीड होता है। तो मटेरियल एक्सक्रिएटेड, तो कौन से मटेरियल होता है जिसको एक्सक्रिएट करना होता है, जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जैसे आपका यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, इन सबको एक्सक्रिएट करने का नीड होता है। तो ये नेक्स्ट क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर को स्वेट और यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रिएट करते हैं। इसी टाइप से गैस के फॉर्म में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रिएट करते हैं। तो इसी को चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो एक्चुअल में कैसे एक्सक्रिएशन होते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, इससे क्या बेनिफिट होगा एक्सक्रिएशन करने से। तो इसमें क्या होगा, वाटर इक्विलिब्रियम रहेगा, पीएच इक्विलिब्रियम रहेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम रहेगा। ये हेल्प करता है एक्सक्रिएट करने पे आपके वेस्ट प्रोडक्ट को जो डिजॉल्व हुआ रहता है ब्लड में। साथ में ये पॉइजनस सब्सटेंस को भी क्या करते हैं, आपके रिमूव करने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है, आपका रेगुलेट होता है, ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करने का वर्क होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सिंपल से क्या है आपका, इस किडनी में कंटेन करते हैं आपका फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड ए नेफ्रॉन। मतलब किडनी में जो फिल्ट्रेशन का वर्क कौन करता है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन रहता है, ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं। अब एक्चुअल में करता कैसे हैं उसको देख लेते हैं। तो ये सिंपल से क्या होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है आपका, जो ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है आपका बंडल्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, आपकी कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं, इसके इनसाइड में होता है। अब जो आपके ग्लोमेरुलस होते हैं, इसी में क्या होता है आपका ब्लड में जो वेस्ट नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, इसको क्या करते हैं, बोमन कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ में ये क्या कर लेते हैं, कुछ जो नीड होता है बॉडी को, उन भी सब्सटेंसेस को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लिया रहता है। तो इसी का क्या करते हैं, जो नीड वाले सब्सटेंस होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन करने की ज़रूरत होता है, तो ये सिंपल से क्या कर लेते हैं, फिर इसका रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। मतलब जो भी क्या होता है, जो नीड वाले सब्सटेंस होते हैं उसका फिर से एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो इस टाइप से क्या कर लेते हैं, जो भी वेस्ट कंप्लीटली होता है उसको डक्ट के थ्रू फिर उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी को क्या हो रहा है आपका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें नेफ्रॉन क्या हो, नाइट्रोजनियस वेस्ट, आपका ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, इनका क्या करता है, फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड इनटू अ बोमन कैप्सूल ऑफ न्यूरॉन। उसके बाद क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। मतलब जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको फिर से क्या करते हैं, आपका जो ब्लड कैपिलरीज है उसका रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। उसके बाद सिक्रेशन, जो यूरिन एक्स्ट्रा वाटर होता है, सॉल्ट होता है, इन सबको ट्यूबुलर के थ्रू क्या करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट कर लेते हैं, और यूरेथ्रा के थ्रू फिर क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये फाइनल इस चैप्टर का क्या था, रैपिड रिवीजन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में इसी टाइप्स के और रैपिड रिवीजन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।